तो पार्ट 11 है, कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो पॉलीगॉन वो शेप होती है जो बिल्कुल बंद शेप होती है। तो आप देखें अगर अगर साइड हो तो ये तो ओपन है, इसी तरह अगर 2 हो तब भी ओपन ही होंगी। देखें ना, 2 साइड आपस में मिल तो नहीं सकती। हाँ, अगर 3 साइड हो, सबसे कम से कम भी अगर 3 साइड हो तो ये आपस में मिल के एक पॉलीगॉन बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। कम से कम उसमें 3 साइड होनी चाहिए पॉलीगॉन के लिए। तो पार्ट 12 है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 0 देन माइनस एक्स वाई विल लाई इन क्वाड्रेंट। और फर्स्ट ऑप्शन है, वो कहता है कि एक्स अगर कम है 0 से और वाई 0 से ज़्यादा है, तो 0 से कम हो तो पता है अब माइनस में होता है, और 0 से ज़्यादा हो तो प्लस में होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो। तो कहता है फिर अगर माइनस एक्स और वाई हो तो कौन से क्वाड्रेंट में उसको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। वो कहता है फर्स्ट में है ए ऑप्शन, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ में। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। देखें, एक्स इज़ लेस देन 0, हम कहते हैं कि लेस देन 0 तो माइनस में होगा, तो हम -2 उसको एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह वाई ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम कहते हैं +3 है। ठीक है, अब हम वैल्यू इसकी रखते हैं इस माइनस एक्स और वाई की जगह, तो यहाँ -2x वाला आ जाएगा यहाँ पे और 3 आ जाएगा। तो अब देखें जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब देखें, हम क्वाड्रेंट मैंने आगे बताया था कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो दोनों, उसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। सेकंड में एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में होता है और वाई भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो देखें दोनों प्लस में होते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ भी चूँकि दोनों प्लस में 2 और 3, तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 13 है, द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन बोथ ए एंड बी। अब हम चेक करते हैं इसको प्लॉट करके कि देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो जहाँ पे एक्स और वाई आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, वो कहता है कि आपने चेक करना है कि ये जो 2 पॉइंट दिए हैं 3 और 5, ये किस तरफ ज़्यादा क्लोज हैं। एक्स किस एक्सिस पे ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे या ओरिजिन पे, या दोनों पे आ रहे हैं। तो हम पहले इनको देखते हैं कि 3 क्या है, एक्स हमारे पास है और 5 वाई है। तो जब हम इनको यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो ये भी ज़्यादा है, ओरिजिन की तरफ अगर यहाँ पे देखते हैं तो भी इसका फासला ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर वाई की तरफ हम देखें तो इसका मतलब है ये इसका डिस्टेंस यहाँ पे वाई की तरफ कम है। तो ज़्यादा ये किस तरफ पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे। तो इसमें ऑप्शन जो हमारी आ जाएगी बी वाली। तो पार्ट 14 है, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एन देन एल एन रेशो एम एन इज़। वो कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है एल एन, ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट जो है एम है, तो वो कहता है कि फिर इसकी रेशो क्या बनेगी, एल एन इज़ रेशो एम एन क्या बनेगी, 2:1 बनेगी, 1:2 बनेगी, 1:1 बनेगी, 1:3 बनेगी। 4 ऑप्शन दिए हैं उसने। तो हम एक लाइन ड्रा करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एल एन लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट एल एन है, एम जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करते हैं हम एल से एम तक फासला जो है 1 है। इसी तरह फिर चूँकि मिड पॉइंट है तो इतना ही फासला एम से एन तक भी 1 है। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो L और N तक जो फासला कितना बन जाता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे LN जो है वो 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम N और M और N का देखें, क्योंकि हमने रेशो LN और MN की देखनी है, तो MN जो है वो 1 रह जाता है सिर्फ, ठीक है। ये निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाता है, तो 2:1 आ जाता है हमारे पास LN रेशो MN। तो 2:1 जो है ऑप्शन 1 जो है ये हमारी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है, ऑल दी बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू। ऑप्शन ए है एक्स एक्सिस, बी ओरिजिन, सी मिड पॉइंट, डी वाई एक्सिस, ठीक है। वो कहता है कि जितने भी एक लाइन सेगमेंट अगर हो, उसके जो बाइसेक्टर होते हैं वो जो गुजरते हैं वो एक्स एक्सिस में से गुजरते हैं, ऑप्शन दिए आगे उसने, ओरिजिन में से गुजरते हैं, मिड पॉइंट में से गुजरते हैं, या वाई एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस होता है यहाँ से एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो इस तरह लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये सेंटर वाला जो होता है जहाँ से कोऑर्डिनेट हो रहा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो ओरिजिन कहलाता है। तो बेसिकली वो, या फिर मिड पॉइंट कहता है कि दरमियान में से गुजर रही है। तो बेसिकली जितने भी ये बाइसेक्टर का मतलब भी होता है कि उसके लाइन के दरमियान में से गुजर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लाइन सेगमेंट में जो बाइसेक्टर होते हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, मिड पॉइंट में से गुजरते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगी। ये मसलन हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट में से गुजरेगी। जितने भी बाइसेक्टर का मतलब भी होता है दरमियान में से गुजरे, लाइन के दरमियान में से गुजरे। आगे पार्ट 16 है, द बिलो फिगर इज़ अ काइट। ये जो फिगर है ये काइट है, काइट की शेप है। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगनल्स। वो कहते हैं ये जो डायगनल हैं, इन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट है, ये एक डायगनल है और ये डायगनल है, ये ए सी है और ये टी बी है, ठीक है। वो कहता है जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि बोथ डायगनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑप्शन है आपके पास, ए 0-2 आती है, या 2 1/2 0 आ रही है, या 0-0 है, या 2-0 है। 4 ऑप्शन है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो ज़ाहिर है हमारे पास एक डायगनल ये दिया हुआ है और एक ये डायगनल। तो इसका हम इस तरह करते हैं कि जो डायगनल हमारे पास ए सी है, इसका मिड पॉइंट मालूम कर लें। तुम्हें ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला जहाँ पे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हमें मालूम हो जाता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो हम मालूम कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए और सी का। तो ए हमारे पास क्या है, 2-3 है, और सी हमारे पास है 2 और -3, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है mxy इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इनका मिड पॉइंट ए सी जो डायगोनल है इसका मालूम कर लेंगे। तो हमें ये वाला इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, यहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो ए हमारे पास ये x1 जो आएगा ए का, ये 2 है, और ये
x1 और ये x2 होगा, ये भी 2 है, ठीक है। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये x1 y1 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, आपको पता है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और ये 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 कितने होते हैं 4/2, और यहाँ 3 में से 3 निकालें तो 0 आ जाता है, ठीक है, 0/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 is 2 2 2 is 4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 और 0। तो अब हम देखते हैं कौन सी इसमें ऑप्शन जो दुरुस्त है, वो वाली डी वाली है, ठीक है। ये हमने देखना है कि 2 बेसिकली x होता है और 0 y है, तो 0 2 नहीं है बल्कि 2 0 है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे पार्ट 17 है इसका। इन द गिवन फिगर, ये जो नीचे फिगर दी हुई है, इफ़ s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये s है, ये कहता है अगर p और q जो पॉइंट है इनका मिड पॉइंट हो तो देन एस आर इज़, ये s और r जो है इसका फासला वो कहता है इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये √2 है, ±5 है, 6 है या 5 है। तो सबसे पहले हमें s मालूम होगा तो फिर हम एस आर का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो s बेसिकली क्या है, s है आपको मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का, ठीक है। s इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो p हमारे पास क्या है -2 4, और q हमारे पास है 4, और दोनों 4 हैं, y भी 4 है और x भी 4 है। तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू मालूम करते हैं, जो किसके बराबर है, एस के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यों x1 है, x1 -2 है और x2 जो है हमारे पास 4 है, तो -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये y1 है और ये y2 है, तो 4 दोनों हैं, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 2 प्लस का बचेगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 4 और 4 8 होते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 is 2, यहाँ पे 2 4 is 8, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 4। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, s। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और 4। अब हम आसानी से s और r का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास s है 1 4 है, और r क्या है हमारे पास 1 - 1। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट। तो इसी के मुताबिक हम डिस्टेंस ऑफ एस आर मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एस आर इज इक्वल टू, ये एस x1 है, इसका पहली ये वैल्यू, और r की पहली वैल्यू x2, ठीक है। इसी तरह s की सेकंड वैल्यू y1 है, सॉरी x की सेकंड वैल्यू y1 है, और r की सेकंड वैल्यू y2 है, ठीक है। अब हम x1 - x2 करेंगे, तो 1 - 1
का स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 करेंगे तो -1 और -4 का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 प्लस का 1 माइनस का तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों माइनस के ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो साइन माइनस के रहेगा लेकिन 5 बन जाएंगे। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये ज़ीरो तो ज़ीरो को स्क्वायर लें तभी ज़ीरो ही होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है 25। तो ये हमारे पास 25 है। इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर बन सकता है, तो इससे हम अंडर रूट हटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए दुरुस्त है। तो ऑप्शन आप देखें डी जो है ये आंसर 5 आ रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन का आंसर दुरुस्त है। तो 18 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज़ 20 यूनिट्स। वो कहता है कि अगर ए और बी के जो पॉइंट दिए हुए हैं इनका डिस्टेंस जो बनता है वो 20 यूनिट बनता है, देन द वैल्यू ऑफ सी इज़। तो फिर ये सी ए के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। इन ऑप्शन में से आपने चेक करना है कि आया ए ऑप्शन 279 है, बी 331 है, सी 3 है या फिर डी 40 है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ए क्या है, सी 10 एंड बी है 0 और -1। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों का जो हमारे पास कितने हैं 20 यूनिट है। हमने मालूम करना है सी की वैल्यू। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में होता है। ठीक है, इसी को हम फॉलो करते हुए पहले इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, फिर हमें सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो एक्स वाई का जो फ़र्ज़ करें इसकी जगह हमने डिस्टेंस ऑफ ए सी को देखना है, ए और सी, जबकि हमारे पास ए और सॉरी ए और बी का देखना है, सी का नहीं। ए और बी का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, x1, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। ठीक है, इसी तरह ये y1 और ये y2 है। तो इसी हिसाब से हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 20 यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ हम इनकी जगह ये लिख लेंगे। और x2 माइनस x1 तो 0 माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये -1 जो है y2 है और ये 10 जो है y1 है। तो -1 माइनस 10 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें 0 का स्क्वायर लें तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास सी का ही माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 10 और 1 11, ये माइनस के आ जाएंगे, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अब सी का जब हम स्क्वायर लेंगे माइनस सी का तो ये प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह -11 को का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 121 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है डिस्टेंस। ये हमारे पास 20 था, इधर भी 20 था। ठीक है,
अब हम ये अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। तो 20 का भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी सी स्क्वायर 121 अंडर रूट का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब इस स्क्वायर से यही वाला अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगी हमारे पास। 400 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1/121। अब ये अंडर रूट ख़त्म हो गया हमारे पास। तो अब हम सी स्क्वायर जो है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं या फिर हम इस 121 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 माइनस 121। यहाँ पे प्लस का था तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 121। तो 400 में से हम 121 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 279। ये हमारे पास आ गई सी स्क्वायर की वैल्यू, जबकि हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर की बजाय हम दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसको भी हम 279 अंडर रूट कर लेते हैं और इसको सी स्क्वायर को भी अंडर रूट। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास। तो सी जो आएगा हमारे पास इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये वैल्यू इस तरफ कर लेते हैं राइट साइड पे। तो अंडर रूट 279 आ गया हमारे पास सी। अब 279 के हम मज़ीद देखते हैं, अगर फैक्टर बनते हैं तो हम उनको, अगर स्क्वायर बन जाए तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 3 से हो जाएगा, 2 से तो नहीं होता, 3 से हो जाएगा। 3 9 इज़ 27, 3 3 इज़ 9। फिर दोबारा 3 से हो जाएगा, 3 3 इज़ 9, 3 1 इज़ 3। अब ये 31 जो है ये किसी से भी नहीं होता, तो हमारे पास एक स्क्वायर 3 का बन गया। तो इसको हम 3 का स्क्वायर जो है इसको बाहर लिख लेते हैं, ये अंडर रूट में ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 31। ठीक है, ये स्क्वायर आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 3 अंडर रूट 31। तो ये हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सी आ रही है, ऑप्शन बी, 3 अंडर रूट 31 जो है ये ऑप्शन बी है। तो हमने ये ऑप्शन बी है वो दुरुस्त। ठीक है, पार्ट 19 है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ एक्स triangle XYZ whose vertices are 7 4 7 1 and -3 1 is 3, option A, B 10, C under root 1 under 9, D under root 91। ठीक है, तो वो कहता है कि एक जो राइट एंगल ट्राई एंगल है, एक ट्राई एंगल है जो एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो जिनके वर्टिसेस हैं वो 7 4 है और 7 1 और -3 1 है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनको हमने इक्वल डिवाइड कर लिया इक्वल नंबर में। ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं एक्स के और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव वाई होती है और नीचे की तरफ आएँ तो नेगेटिव वाई। तो पहले हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं वर्टिसेस वो हैं 7 और 4। तो 7 इसका मतलब एक्स है और 4 वाई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 7 हमारे पास एक्स आ रहा है और वाई 4 है, बिल्कुल इसके बराबर हमने यहाँ पे एक डॉट लगा ली। ये पॉइंट हमारा हो गया, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, ये 7 और 4 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट था 7 और 1, इसका मतलब 7 एक्स है और 1 वाई है। तो ये भी बिल्कुल 7 के ऊपर आएगा, वाई जो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया और ये वाई को हम इसका नाम दे दिया, सेकंड वाले को वाई का। तो ये हमारे पास आ गया 7 और 7 एक्स है और वाई 1 है। ठीक है,
फिर तीसरा पॉइंट जो था हमारे पास -3 और 1 है, इसको हमने z का नाम दे दिया। तो -3 जो हमारे पास आ रहा है, ओरिजिन से हमेशा मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड पे x है, तो यहाँ पे ये 3 आ रहा है माइनस का x, और y1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने डॉट लगा ली। अब इन सब को मिला के देखते हैं कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, और उसकी फिर हम लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को हमने लाइन सेगमेंट के ज़रिए मिला लिया, तो हमें ये एक ट्रायंगल शेप मिल गई, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं तो ये एक्स जेड जो है ये बेसिकली हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या है, 7 और 4 है, और जेड हमारे पास है -3 और 1। इनका हमने मालूम करना है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ हमने मालूम करनी है एक्स और जेड। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम देखते हैं कि हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये बार बार इसे लिखने ताकि आपको सही याद ध्यान में बैठ जाए। इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट होता है, ठीक है। इसी को मुताबिक हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं x और z की। ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। तो इक्वल टू x2 माइनस x1 है, तो -3 -7 का स्क्वायर और प्लस ये 1 और -4 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में होगा। अब दोनों माइनस के, 3 भी माइनस का और 7 भी माइनस का, तो इनको ऐड करेंगे तो -10 बन जाएगा। साइन माइनस का ही जाएगा लेकिन आपस में ऐड हो जाएंगे, -10 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1 जो है प्लस का है और माइनस का है 4, तो हमारे पास माइनस का 3 बच जाएगा। 4 में से जब 1 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो -10 का स्क्वायर आ जाएगा +100, और इसी तरह -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 109, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, 109। तो जो हाइपोटेनियस हमारे पास है उसकी लेंथ जो बन रही है वो 100 अंडर रूट 109 बन रही है। पार्ट 20 है इसका, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद वर्टिसेस 4 0 2 1 एंड -1 -5। तो हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट कर लिया ताकि ज़रा समझने में आप आसानी रहे, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, फर्स्ट वर्टिसेस वो हमारे पास वर्टिक्स है 4 और 0, ठीक है। इसको हमने ए का नाम दे दिया। तो 4 और 0 का मतलब ये होता है कि ये 4 जो है एक्स है और 0 वाई है। तो 4 बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा जब 0 वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स के 4 के यहाँ पे पॉइंट हमारा बनेगा 4 और 0, ठीक है। तो जैसे पहले मैंने बताया था ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड पे प्लस के साइन होते हैं, एक्स के एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो सेकंड पॉइंट इसका था 2 और 1। तो 2 और 1 का मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो x है और 1 y है। तो हमने इसका भी यहाँ पे, जहाँ पे 2 और 1 आपस में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको निशान लगा दिया, नुक्ता लगा दिया। तो इसको हमने b का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट हमारे पास है -1 और -5 है। तो इसका मतलब ये -1 जो है वो x है और -5 y है। तो इसका भी यहाँ पे पॉइंट बनता है, इसको हमने c का नाम दे दिया।
इन लाइंस को हमने आपस में मिलाया तो हमें पता चला कि ये जो इसका हाइपोटेनियस है वो ए और सी बनता है। ठीक है, आप देखें यहाँ से जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो बेसिकली हाइपोटेनियस होता है। तो ये सबसे बड़ी लाइन है इन तीनों में से। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कौन सा आ गया, ए और सी हो गया। तो वो कहता है कि इसका अपने मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका वो कहता है कि जो ऑप्शन उसने दिए हैं, ऑप्शन ए है 2 1/2 है, बी 1/2 -2 है, सी 3/2 और 5 -5/2 है, डी 3/2 और 5/2 है। तो ये हमने इस शेप में इसको कर लिया। हमें ये पता चल गया कि हाइपोटेनियस कौन सा है, ए और सी है। ठीक है, अब इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। ठीक है, हमारे पास ए क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 4 और 0। इसी तरह सी जो है वो हमारे पास है -1 और -5। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी के हिसाब से हम इसके मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास आ जाएगा, ये x1 है और ये x2 है। तो 4 माइनस ये माइनस का जो 1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 - 1/2। इसी तरह ये y1 है और ये y2 है। तो y1 हमारे पास 0 है और y2 -5 है। तो जब हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। तो ये -5 ही आएगा हमारे पास इसका भी। इनको अभी मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 3 बचेगा प्लस का 3/2 और यहाँ पे -5/2 आ जाएगा। अगर ज़ीरो निकालेंगे तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास इसका मिड जो पॉइंट आ रहा है हाइपोटेनियस का वो आ रहा है 3/2 और -5/2। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सी में जो है 3/2 और -5/2 है। तो ये ऑप्शन सी इसकी दुरुस्त है। तो पार्ट 21 है, इफ़ एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 4, 5 and 6, 9 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इट्स सेंटर विल बी। वो कहते हैं कि अगर एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो दो, उसके जो पॉइंट्स एंड पॉइंट हैं वो 4, 5 और 6, 9 है। तो वो कहता है कि देन इट्स कोऑर्डिनेट विल बी, उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, उसका मिड पॉइंट कौन सा होगा। ए 7, 5, बी 1, 2, सी 5, 7, डी 0, 0। तो हम हमने शेप बना ली, सर्कल बना लिया और इसका एक पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया 4 और 5 वाले को, और दूसरे पॉइंट को डायमीटर जो था उसका एक पॉइंट जो है उसका हमने 4, 5 वाले को ए का नाम दे दिया और दूसरा जो पॉइंट था उसको बी का नाम दे दिया 6, 9 को। अब हम इसका मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं ए और बी का। तो हमें इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ए क्या है 4, 5 है और बी हमारे पास है 6 और 9। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम मालूम कर लेते हैं, इक्वल टू ये x1 है ये x2 है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये y1 है और ये y2 है, 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2।
तो इन दोनों को ऐड करें 6 और 4 को तो 10 डिवाइडेड बाई 2, और 5 और 9 को ऐड करें तो 14 डिवाइडेड बाई 2। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 1 इज़ 2, 2 5 इज़ 10, फिर 2 1 इज़ 2, 2 7 इज़ 14। तो हमारे पास आ जाता है आंसर 5 और 7। तो हम देखते हैं कि 5 और 7 जो ऑप्शन है वो सी वाली ऑप्शन ये दुरुस्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 21 का जो पार्ट 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट 21 जो है उसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। ठीक है, तो पार्ट 22 है, इफ़ 2 points 2 3 and 4 5 are at equal distance from 3t, then the value of t is ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 और डी 7। वो कहता है कि अगर 2 पॉइंट हमारे पास हों 2 3 और 4 5, तो वो जिनका आपस में इक्वल डिस्टेंस है 3 और टी जो थर्ड पॉइंट है उससे दोनों का आपस में इक्वल डिस्टेंस है, तो फिर वो टी की वैल्यू आप देखें क्या होनी चाहिए। तो हमने ये शेप भी बना ली, यहाँ से भी हम इसको वजह कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट उसने हमें दिया था वो 2 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 2x है और 3y है, तो यहाँ से और इसका 2 ये पॉइंट हमने लगा लिया 2 और 3 का। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि 4 और 5 है तो 4 का मतलब ये हुआ कि 4x है और 5y है, 4x है और 5y। अब देखें ये जो पहले हमारे पास कितना था x 2 था, अब यहाँ पे x कितना हो गया 4। इसी तरह यहाँ पे y 3 था, और तो इसमें जो 4 और 2 के दरमियान कितना आया, मतलब नंबर का फ़र्क, 2 नंबर का फ़र्क आया। 2 और 2 4 होते हैं। इसी तरह 3 और 5 के दरमियान भी हम देखें तो 2 नंबर का ही फ़र्क है। तो जितना x के दरमियान फ़र्क है जितना x के दरमियान फ़र्क है उतना y के भी दरमियान फ़र्क है। तो जो अगला हमें पॉइंट उसने दिया हुआ वो कहता है कि 3 है x और t जो है ये आपने मालूम करना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो ज़ाहिर है देखें अब 2 यहाँ पे x था तो यहाँ पे 3 हो गया x, तो इसका मतलब 1 एक डिजिट की तब्दीली हुई है, 2 से आगे एक डिजिट गया 3। ठीक है, तो y में भी उतना ही, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, तो y में भी एक ही डिजिट की तब्दीली आएगी। तो यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे t किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, एक ये भी तरीका आप इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर इस तरह भी अगर आपको समझना चाहें तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये उसने पहला पॉइंट दिया 2 और 3 और दूसरा दिया 4 और 5। तो 2 और 3 जो है 2 हमारे पास x इसका मतलब 2 था और y 3 था। ठीक है, दूसरे में हमारे पास x 4 है और y 5 है। तो जो अभी पॉइंट जिसमें t है उसमें हम देखते हैं कि x 3 आ रहा है लेकिन y की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखें 2 और उसमें 1 ऐड करें तो 3 बनता है ना, तो चूँकि इक्वल डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे अगर 3 हमारे पास y थी तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 होगी। ठीक है, तो t हमारे पास 4 आएगी। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है ये दुरुस्त है इसमें, इस पार्ट में। आगे पार्ट 23 है, अ पॉइंट पी एक्स वाई इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी एक्स एक्सिस and lies both the axis and lies in the third quadrant। वो कहता है कि पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है, जो पी है बेसिकली एक्स वाई है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जितना वाई का फासला है इतना ही एक्स का भी, एक्स एक्सिस पे भी उतना ही फासला है जितना वाई एक्सिस पे फासला है। ठीक है, तो वो कहता है एंड लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम इस तरह ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे
तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो दोनों प्लस होते हैं, ये जो होता है ऊपर वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, जो दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी इसमें प्लस होता है, वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ये वाला सेकंड होता है, जिसमें एक्स माइनस होता है और वाई जो है वो प्लस होता है। बेसिकली ये क्वाड्रेंट कहलाता है। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसमें ये एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला होता है, जिसमें एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वो जो नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरा है भी एक्स एक्सिस से जितना फासला है उतना ही वाई एक्सिस से भी उसका फासला है, इक्वल डिस्टेंस। तो इफ़ इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस देन डी सी डी इज़, वो कहता है कि अगर उनका वाई एक्सिस से उसका फासला 4 यूनिट है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 4 का मतलब ये हुआ कि ये -4 में आएगा, ठीक है। और दूसरी उसने कंडीशन ये बताई थी कि इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर फ़र्ज़ करें वाई एक्सिस जो है वो 4 है तो एक्स एक्सिस भी 4 ही होगा। तो हमने ये यहाँ से देखना है, अगर ये -4 आ रहा है तो ये x जो है ये भी -4 आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, ये पॉइंट बनेगा बेसिकली, जो C पॉइंट बनेगा हमारे पास, डी जो है डिस्टेंस ऑफ सी डी ये आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ सी डी आएगा। तो हमारे पास ये 4 जो है x जो है ये भी माइनस में है और 4y भी माइनस में है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये दुरुस्त ऑप्शन है, जिसमें 4 भी माइनस में है और x भी -4 है और y भी -4 है। ये पार्ट 23 में आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। एंड पे जो असल में गलत लिखा गया था वो हमने मालूम करने थे कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट मालूम करने थे, जो -4 और -4 आए, ठीक है। वो गलती से लिखा गया था कि डिस्टेंस ऑफ सी डी, ये अगले क्वेश्चन का था बेसिकली, वो गलती से वहाँ लिखा गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24वां पार्ट है। A line AB intersects x-axis at C with a distance of 3 units from origin। वो कहता है कि एक लाइन है हमारे पास AB है, जो वो इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पे, जो हमारे पास C डिस्टेंस है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। अब फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट है, ये x जो है x एक्सिस पे ये 3 आ रहे हैं जो x हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे अगर y हम देखें तो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर x 3 है तो y हमारे पास 0 होगी। इसी तरह वो दूसरा कहता है कि ये फ्रॉम ओरिजिन है, ये ओरिजिन हमारे पास होता है, ये अब आगे भी बताया था कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड राइट साइड पे x जो पॉजिटिव होता है x एक्सिस पे, और अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस होता है जो पॉजिटिव होता है और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये चूँकि एक्स एक्सिस पे था तो यहाँ पे वाई जो है नहीं दिया हो, इसका मतलब वाई 0 पे था, ठीक है, यहाँ 3 पे आ गया ये। और फिर वो कहता है कि एंड वाई एक्सिस एट डी, ये जो वाई एक्सिस है ओरिजिन से, ये इसका डिस्टेंस जो है वो होता है विद द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट पे आता है। तो हम इसका नाम उसने दे दिया कि ये क्या है, डी है हमारे पास, डी हमारे पास वाई जो है 6 यूनिट आ रहा है, तो एक्स हमारे पास 0 है यहाँ पे, ये बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारे पास 0 और वाई की जगह हम लिख देंगे 6। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, सी और डी। फिर वो कहता है कि फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से ये ओरिजिन है इनका, ठीक है। देन डी डिस्टेंस जो है वो सी डी का वो क्या होगा, तो हम यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास
सी पॉइंट आ जाएगा, जो डिस्टेंस होगा इसका वो डी पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से डी और सी को आपस में मिलाते हैं हम, तो ये बिल्कुल 3 के ऊपर और 6 के सामने। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी कितना बन रहा है 3, और यहाँ पे सी कितना है 3 है, और वाई जो है एक्स जो है 3 है, वाई हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सी डी बन गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन हम देखेंगे कि ये, तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें ये सी जो है, सी की वैल्यू लिख लेते हैं हम। सी हमारे पास है 3 और 0 है। इसी तरह डी हमारे पास है 0 और 6। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सी डी हम मालूम कर लेते हैं फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो ये हम बेसिकली इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर हम इन पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे x3 आएगा और y6 आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ xy इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ऑफ सी डी मालूम कर लेते हैं इसी हिसाब से। तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा और ये x2, ये y1 आ जाएगा और ये y2। तो x2 में से x1 माइनस करना है तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट आएगा। तो -3, 0 में से -3 करें तो 3 -3 बचेंगे, तो यहाँ -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इसी तरह 6 में से 0 माइनस करें तो भी 6 ही बचते हैं, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 -3 का स्क्वायर लें तो 3 3 9 होते हैं, प्लस में आ जाएंगे, और इसी तरह 6 का हम स्क्वायर लें तो 6 6 इज 36 हो जाते हैं। इन दोनों को हम ऐड करें 36 और 9 को, तो हमारे पास आ जाता है 45 अंडर रूट में। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं, अगर फैक्टर बन जाते हैं तो इसके हम जो स्क्वायर बनेगा उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15, फिर 3 5 इज़ 15 और 5 1 इज़ 5। तो इसका मतलब ये हमारे पास 3 के स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अंडर रूट में और मल्टीप्लाई बाई ये 5 अंडर रूट में। तो ये स्क्वायर इससे हट जाएगा, तो हमारे पास ये 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो डिस्टेंस बन रहा है सी और डी का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 3 अंडर रूट 5 बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन 1 के पार्ट 24 में। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको शेयर होती रहें। शुक्रिया।